जरा चुप रहेंगे, बक 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 करते हैं। राजीव गांधी जी की शहादत है, चाहे आपकी इंदिरा गांधी की शहादत ही शहादत है। शहादत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने शहादत करी है, शहीद हुआ है, शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। मोदी जी 5 किलो राशन दे करके लोगों को आलसी बना रहे हैं। काम करने का जो है उन लोगों के अंदर जो है वो भाव नहीं आ रहा है। तो मोदी जी 5 किलो दो के आलसी बना रहे हैं और तुम कह रहे हो हम 10 किलो। कांग्रेस के जो दिल्ली के शीर्ष नेता हैं वो जो है उनके अंदर भारी असंतोष है। प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए, तमाम मंत्री संतरी जो है सब इस्तीफा देके भाजपा में आ गए। आपका नाम? प्रेमनाथ द्विवेदी। क्या लगता है आपको दिल्ली के दिल में कौन आएगा? दिल्ली के दिल में भाजपा आएगी, और कौन आएगा? क्यों भाजपा, क्यों? हाँ भाजपा क्यों? भैया, जो सिर्फ अपने स्वार्थ में वोट मांग रहा हो, जो ये कहते रहे कि किसान 2 आंदोलन जायज है, मोदी जी को किसानों की सारी मांगे मान लेनी चाहिए। उस आंदोलन में एक मांग और थी किसानों की कि मनरेगा के तहत 700 रुपये मजदूरी सुनिश्चित किया जाए, और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लिख रही है, उनकी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में घोषणा ये है कि मनरेगा के तहत 400 रुपये मजदूरी सुनिश्चित करेंगे। मोदी जी से कह रहे थे 700 दो, और तुम्हारी देने की बारी आई तो 400 दोगे। और देने की तो भाई वो तो अभी कोसों दूर है। कहने का मतलब सत्ता में आना नहीं है, ये कांग्रेस को ही पता है, लेकिन फिर भी जो है अपनी देने की बारी आई तो 400 दोगे। तो जिस पार्टी के नीति और नियत जो है न नीति सही हो और नियत में खोट हो, उसको क्या जनता समझेगी? 56% वोट 2019 में दिल्ली का आंकड़ा दे रहा हूँ। 2019 के चुनाव में 56% वोट भाजपा को मिला था, 22% वोट कांग्रेस को मिला था, 18% वोट आम आदमी पार्टी को मिला था। आज कांग्रेस के जो दिल्ली के शीर्ष नेता हैं वो जो है उनके अंदर भारी असंतोष है। प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे दिए, तमाम मंत्री संतरी जो है सब इस्तीफा देके भाजपा में आ गए। केजरीवाल का वीडियो देख लीजिए, एक भी नेता कांग्रेस का पदयात्रा में नहीं चल रहा है। जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता है, जो संयोजक है, संजय सिंह की पदयात्रा में एक न तो कांग्रेस का झंडा दिखता है, न कांग्रेस का लोकल नेता, न कांग्रेस का शीर्ष नेता। कहीं ना कहीं कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं में भारी असंतोष है, और अंदर अंदर पूरी कांग्रेस के पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग अंदर अंदर बगावत कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए यदि बगावत नहीं भी की, एक बात कह रहा हूँ, जितना वोट पिछली बार मिला था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, दोनों जोड़ दीजिए, 22 से 18 कितना हुआ? 40%। 56% भाजपा को मिला था। 16% से कहाँ से लीड, आप 16% कहाँ से मेंटेन कर पाओगे? ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये कहते हैं मोदी जी 5 किलो राशन दे करके लोगों को आलसी बना रहे हैं। काम करने का जो है उन लोगों के अंदर जो है वो भाव नहीं आ रहा है। तो मोदी जी 5 किलो दो के आलसी बना रहे हैं, और तुम कह रहे हो हम 10 किलो देंगे। हैं? अपनी ही बात पे कायम नहीं हो। मोदी जी 5 किलो दे रहे हैं तो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, लोग फ्री का खा के बैठ के सोना चाहते हैं, और तुम कह रहे हो हम 10 किलो देंगे। तो मतलब इसके आगे और क्या करवाना चाहते हो लोगों से? अपनी बात का जवाब। दूसरी बात, राहुल जी जो है कहते हैं कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, चूंकि राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ गरीब हैं, 1 लाख सालाना देंगे, 80 गुणे 1 लाख बराबर, 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 लाख करोड़। 5 साल कम से कम सरकार रहती है, बाकी कहते हैं जब तक गरीब रहोगे तब तक देंगे। 80 लाख करोड़ गुणे 5 बराबर 400 लाख करोड़। देश का बजट कितना है? एक योजना में 400 लाख करोड़ कहाँ से लाओगे भाई साहब? दूसरी बात, राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने कहा ना, नीति और नियत में खोट होता है ना, तो आदमी कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट कर देता है। राहुल गांधी जी का भाषण उठा के देख लीजिए, वो कहते हैं कि देश में जो सबसे गरीब होगा, देश में जो सबसे गरीब होगा उसको हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे। अब सबसे का जरा अर्थ समझ लीजिए, सबसे अच्छा, सबसे बुरा एक ही तो होगा। इतने लोग हैं, यदि ये कहा जाए इसमें सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा वक्ता कौन है, तो सबसे अच्छा तो एक ही हो। अब ये थोड़ा कहेंगे कि ये महेंद्र जी भी सबसे अच्छा वक्ता है, ये भी सबसे अच्छा तो एक ही होगा, और सबसे खराब भी एक ही होगा। सबसे अमीर एक और सबसे गरीब एक, रिचेस्ट बोला जाता है ना कि रिचेस्ट, तो से गरीब को दोगे तो देश में पूरे भारत में सबसे गरीब तो एक ही मिलेगा। ये क्या बोलते हैं इनको पता नहीं चलता है। और राहुल गांधी जी का हिसाब किताब ये है कि वो एक दिन हमारे सपने में आ गए थे। उन्होंने कहा कि द्विवेदी जी, मैं पूरे 2023 की ठंडी में भारत जोड़ो यात्रा में इतना चला पैदल, और वो भी टी शर्ट में चला, लेकिन रिजल्ट निगेटिव आ रहा है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं।
अब मैं टी शर्ट पे ठंडी में कौन सी दवाई लेकर के चला वो मैं जनता को नहीं बता सकता, क्या जतन किया। तो राहुल जी को मैंने कहा कि भाई देखिए ऐसा आप चिंतन करके नहीं बोलते हैं। जैसे कोई कान में फूका सीधा मुंह से निकाल देंगे, इस कान में फूका नाक से निकाल देंगे। अरे भाई कोई कान में फूक रहा है, थोड़ा उसको गले में लीजिए और गले से फिर यहाँ हृदय में धारण कीजिए, थोड़ी देर रखिए, जो अच्छी चीज़ होगी मुंह के रास्ते निकाल दीजिए और जो गड़बड़ है उसको नीचे कर दीजिए। तो बाकी और भी बहुत सारे राय दिया मैंने, लेकिन उसे बेचारे बड़े दर्द में थे। तो उन्होंने कहा कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया, पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ाया। वो दिखाइए जरा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दिख रही है, कैमरा मारिए, कि पीएम बनने की चाह में मैं परमानेंट कुंवारा बन गया और विदेश से पढ़ आया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया, फिर भी ना जाने क्यों पप्पू बेचारा बन गया। और अभी तक पता नहीं चला मुझे, अभी तक पता नहीं चला मुझे क्यों देश में मजाक हमारा बन गया। और ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे, ऐसी क्या खता हुई थी मुझसे कि मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया, मैं बस फिरोज का ही पोता बन रह गया। और दादी ने तो की थी गलती, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया, मेरा पिता भी इटालियन का चहेता बन गया। राहुल जी ने कहा कि द्विवेदी जी, काश मेरी दादी जी और मेरे पिताजी ने, इन दोनों ने सनातनी परंपरा का निर्वहन किया होता, सनातन संस्कृति का सम्मान किया होता, तो आज मैं भारत देश के जिसको जरा चुप रहेंगे, बक 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 करते हैं। राजीव गांधी जी की शहादत है, चाहे आपकी इंदिरा गांधी की शहादत ही शहादत है, शहादत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन्होंने शहादत करी है, शहीद हुआ है, शहीद हुए, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी।